हेलो, आई एम डॉक्टर अनहा जावेद और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी टॉपिक जेनेटिक्स एंड दिस जेनेटिक्स बेसिक्स आई विल क्लियर इट इन 30 मिनट्स। सो विद इन 30 मिनट्स हम जेनेटिक्स के जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने बेसिक्स हैं, उनसे हम एक्लिमेटाइज हो जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स के बेसिक्स हम कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम 11th में जाएं, हम 12th में जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो। तो हम बेसिक्स क्लियर कर देंगे 30 मिनट में। जेनेटिक्स, अच्छा जेनेटिक्स क्या है? व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स बेसिकली इज द स्टडी, it is the study or it is the branch of science which deals with what? Inheritance and variation। तो अगर हमने बेसिक समझा तो मैंने क्या कहा, जेनेटिक्स क्या है, क्या आप पढ़ रहे हो? जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स कहोगे मैम वो स्टडी है इन विच देयर इज, क्या है, दो वर्ड, एक हो गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनहेरिटेंस और दूसरा क्या लफ्ज आप याद करेंगे? वेरिएशन। तो इट इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दिस इज नोन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है इनहेरिटेंस और वेरिएशन के साथ। अच्छा, दो वर्ड्स आ गए हमारे पास, एक आया है इनहेरिटेंस, एक आया है वेरिएशन। तो फिर आस्क यू व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो कहोगे मैम इनहेरिटेंस इज बेसिकली व्हेन द कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी इन एन अनचेंज्ड फॉर्म। तो मैं कहूँगी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी इज नोन एज इनहेरिटेंस। और अगर मैं कहूँ वेरिएशन क्या है, तो कहोगे डिफरेंस या डिग्री ऑफ डिफरेंस इन द प्रोजेनी। तो ऑफस्प्रिंग्स में जो डिग्री ऑफ वेरिएशन या फ़र्क होता है उसको हम कहते हैं वेरिएशन। तो हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी, एंड वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस इन द प्रोजेनी। तो हमने कैरेक्टर्स में क्या फ़र्क है उसको कहते हैं वेरिएशन। अच्छा देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा इट लीड्स टू मोर काइंड ऑफ वेरिएशन करता है इन द प्रोजेनी। अच्छा, वेरिएशन माने कि हमारे जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स ये वेरी डिफरेंट, वैसे हमारा 99.9% ऑफ डीएनए सिमिलर, 0.1% डिफरेंट है, उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म है, फ़र्क है, जिसकी वजह से हम बहुत फ़र्क में हैं, हम आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। तो बेसिकली अगर हम कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? वेरिएशन करता है। अच्छा, वेरिएशन कैसे करता है? तो कहेंगे एक यूनिट होगा जेनेटिक्स का, उस यूनिट को हम कहेंगे जीन्स। यूनिट को हम क्या कहेंगे? जीन्स। तो बेसिकली हमने अभी क्या समझा कि इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस वो है जो पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स पास होते हैं। तो क्या कहोगे? इनहेरिटेंस इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, कहाँ से? फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। कहोगे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है फ्रॉम द पेरेंट टू द progeny, that is known as inheritance। and what if I say variation, तो हम कहेंगे it is the degree of difference by which the progeny will differ from its parent। तो मैं कहूँ तुमसे वेरिएशन क्या होता है? फर्क है वेरिएशन। तो कहोगे वो डिग्री है जिस पे हमारे प्रोजेनी, जो प्रोजेनीज होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो डिफर करते हैं, फ़र्क होता है उनका पेरेंट्स के साथ। डिग्री by which क्या प्रोजेनी क्या कर रहे हैं? डिफर कर रहे हैं, डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इसको हम कहेंगे वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस हो गया और वेरिएशन हो गया। ठीक है, अब तुमने ये बात समझी कि भाई जेनेटिक्स वो स्टडी है जिसमें हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे और वेरिएशन पढ़ेंगे। अच्छा, जेनेटिक्स का यूनिट क्या है? जीन है।
जीन है जेनेटिक्स का यूनिट है। मैं पूछूं जीन कहाँ लोकेटेड है, कहोगे मैम जीन जो है वो लीनियरली क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, और जहाँ ये लोकेटेड है उसको कहेंगे उसका लोकस। रिपीट करेंगे। अब हम समझ रहे हैं जीन क्या है, तो कहोगे मैम जीन क्या है, यूनिट है, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स के यूनिट को क्या कहते हैं, जीन। होता क्या है केमिकली, ये डीएनए है। क्या है ये बेटा, डीएनए है। सब बेसिक क्लियर कर रहे हैं, ये डीएनए। ये बेसिकली क्या कंट्रोल करता है, ये बेसिकली कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर को कंट्रोल करता है फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल द एक्सप्रेशन, कंट्रोल द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन माने क्या कि हमारा कोई कैरेक्टर एग्जिबिट हो रहा है, दिख रहा है, तो कहेंगे एक्सप्रेस कर रहा है। क्या कहेंगे, एक्सप्रेस। तो कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट, कोई भी ट्रेट का कंट्रोल करता है ये एक्सप्रेशन। अच्छा, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं। तो जीन्स कहाँ लोकेटेड होंगे, लीनियरली क्रोमोसोम पे लोकेटेड होंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ एक जीन लोकेटेड है, जीन टॉल का, ठीक है, कोई भी। तो ये जीन का क्या होगा, ये लोकस होगा, ये एक लोकस होगा। जहाँ लोकेटेड होंगे क्रोमोसोम पे उसको कहेंगे वन जीन लोकस। तो कॉन्सेप्ट हमने बना लिया कि जीन क्या है, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स है। डीएनए होता है बेसिकली एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर ट्रेट का। जैसे ट्रेट क्या हुआ कि प्लांट, अगर मैं बॉटनी आपको बता रही हूँ तो प्लांट है, तो प्लांट की हाइट, ट्रेट क्या हुआ, टॉल, ट्रेट क्या हुआ, टॉल। और कैरेक्टर क्या हुआ, प्लांट की हाइट कैरेक्टर हुआ। तो कैरेक्टर है बेसिकली कि प्लांट की हाइट क्या है, और ट्रेट क्या है, टॉल हो सकता है या डॉफ हो सकता है, ये ट्रेट हो गए, ठीक है। और जीन कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। जहाँ लोकेटेड होंगे क्रोमोसोम पे उसको कहेंगे लोकस है, ये जीन का लोकस है जहाँ ये लोकेटेड है, ठीक है। अब देखो जीन के दो फॉर्म होते हैं, जीन के दो फॉर्म होते हैं। एक होता है डोमिनेंट, बेसिकली डोमिनेंट एलील होगा, और एक होगा रिसेसिव एलील। एक डोमिनेंट एलील हो गया और एक क्या हो गया, रिसेसिव एलील। तो जीन के दो मॉलिक्यूलर फॉर्म होंगे, एक डोमिनेंट एलील होगा और एक रिसेसिव। दे बेसिकली हैज टू फॉर्म्स। तो एक एलील डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव। अच्छा, डोमिनेंट को क्या लिखोगे, कैपिटल से। अब देखो टॉल, प्लांट हाइट पे ही पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ। तो टॉल डोमिनेंट कैपिटल टी, स्मॉल टी इज रिसेसिव। तो ये तुमने कहा कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि ये कैसे अरेंज होंगे, तो अगर डोमिनेंट को मैं कैपिटल से लिखती हूँ, रिसेसिव को मैं स्मॉल से लिखती हूँ। चलो, तो अगर हम कहें कि ये अलील कैसे अरेंज है, ये अलील्स अरेंजमेंट, अलील्स का हम क्या पढ़ रहे हैं, अरेंजमेंट। तो कहोगे मैम अगर दोनों क्रोमोसोम पे ये कंडीशन हो तो हम कहेंगे ये सेम है, होमोजाइगस है। तो जो जाइगोट बना है वो होमो, सिमिलर है, तो ये होमोजाइगस। और कैपिटल टी माने क्या है, डोमिनेंट है। तो मैंने क्या कहा, ये क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट। अच्छा, मैं कहूँ तुमसे कि ये बताओ ये क्या अरेंजमेंट है, तो अब देखो ये फर्क है। तो कहोगे हेट्रोजाइगस, एक अलील कैपिटल एक अलील स्मॉल है। तो क्या कहोगे बेटा, हेट्रोजाइगस है। क्या है ये, हेट्रोजाइगस। पर क्योंकि डोमिनेंट है तो क्या कहोगे, टॉल या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने तीसरा कंडीशन तुम्हें बताया, ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है, तो कहोगे मैम ये भी होमोजाइगस है पर ये रिसेसिव है। ये क्या है बेटा, रिसेसिव है। तो मैम ये भी होमोजाइगस है पर ये क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। तो एक हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव। अच्छा, एक बात इसमें और समझो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि प्योर ब्रीडिंग वैरायटी क्या है बेटा, जो प्योर ब्रीडिंग वैरायटी होते हैं, हम कहते हैं ना हम प्योर ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग लेते हैं, प्योर लाइंस लेते हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ कि प्योर लाइंस क्या है, प्योर लाइंस क्या है, मैंने कहा प्योर लाइंस क्रॉस कराई हैं या ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज हो गई, तो ये कहोगे कि
मैम ये होंगी होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस प्योर होंगी, माने या तो फिर ये कैपिटल टी हो सकती है या ये स्मॉल टी हो सकती है, माने होमोजाइगस कंडीशन को कहेंगे। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज या प्योर लाइन्स है, ये प्योर है, तो ये कैरेक्टर या ट्रेट के लिए प्योर है। इनमें दोनों कंडीशन हो गया। अगर ये टॉल है होमोजाइगस तो बेसिकली प्योर है फॉर टॉल कैपिटल टी, और अगर बेसिकली रिसेसिव है तो प्योर है फॉर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, इसको कहेंगे अलीलिक अरेंजमेंट। अच्छा, एक और तरीके का होता है, जैसे मैंने कहा एक्स है और क्रोमोसोम वाई, ठीक है। अगर कोई जीन बेसिकली एक ही एक्स और क्रोमोसोम वाई पे है, तो अगर मैं कहूँ कोई जीन एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस की जीन है, तो व्हेन ओनली वन कॉपी ऑफ जीन, एक ही कॉपी ऑफ जीन प्रेजेंट है, तो तुम उस कंडीशन को क्या कहोगे? हेमीजाइगस बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? हेमीजाइगस बोलोगे। तो होमो, हेटेरो और हेमी माने कि जीन एक ही क्रोमोसोम, एक ही कॉपी पे ये जीन है। तो अगर मैंने कहा ये जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। ये हो गया अलीलिक अरेंजमेंट। समझ में आई बात? ये अलीलिक अरेंजमेंट हो गया। अच्छा, मैं तुमसे कहूँ कि बेटा कितने टाइप, अच्छा एक बात और समझो, मेंडल ने नंबर ऑफ प्रोजेनी या नंबर ऑफ गैमीट्स पे वर्क नहीं किया था, टाइप पे वर्क किया था। किस पे किया था? टाइप पे। तो जेनेटिक्स जब हम पढ़ते तो हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स कितने तरीके के बन सकते हैं। तो अगर मुझे तुमसे मैं कहूँ कि टाइप ऑफ गैमीट्स निकालना है, क्या निकालना है? टाइप ऑफ गैमीट्स निकालना है, तो तुम कहोगे मैम ठीक है। अब देखो फिर से मैंने बोला, अगर कोई भी प्योर लाइन होगी तो बेसिकली प्योर लाइन के कंडीशन में क्या होता है? या तो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ठीक है। और इम्प्योर लाइंस क्या हो गई? जिसमें जैसे हेटेरोजाइगस है। तो मैं पूछूं टाइप ऑफ गैमीट्स बताओ इसमें कितने होंगे, तो कहोगे मैम प्योर लाइंस में सिर्फ एक टाइप का गैमीट होता है, वन टाइप ऑफ गैमीट बनेगा। हाँ भैया, इसमें कौन सा गैमीट होगा? कैपिटल टी। इसमें कौन सा गैमीट होगा? स्मॉल टी। एक टाइप का गैमीट बनेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इम्प्योर लाइन में, बेसिकली इम्प्योर लाइंस में कैसे गैमीट, टाइप ऑफ गैमीट्स बनते हैं, तो एक फॉर्मूला लगा सकते हो, 2⁻n, जहाँ n होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। क्या होता है? n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर हो गया n, ठीक है। तो अच्छा एक बात समझो, इसमें कितना हेटेरोजाइगस पेयर है? अगर मैं तुमसे कहूँ बेटा इसका बताओ, तो कहोगे 2⁻1 हेटेरोजाइगस पेयर है, तो कितने हैं? 2 टाइप ऑफ गैमीट्स बन रहे हैं। एक कैपिटल टी बन रहा है एंड एक स्मॉल टी बन रहा है। समझ में आई बात? अच्छा एक और समझो, एक और क्वेश्चन इसी पे समझ लेते हैं। टाइप ऑफ गैमीट्स पे मैंने कहा 2 कैरेक्टर ले रही हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये सीड शेप ले रही हूँ, राउंड और रिंकल। तो मैं तुमसे कहूँ इसको लगाओ, तो कहोगे मैम 2⁻n है ना, 2⁻n। समझ में आ रहा है? तो कितने पेयर हो गए? 2 हो गए, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। तो 2⁻2 कितने हो गए? 4 टाइप के। क्या बन गए? 4 टाइप ऑफ गैमीट्स बन गए। नहीं, 4 टाइप के गैमीट्स बन गए। तो अगर हम कहें 4 टाइप के गैमीट्स बन गए, तो कहोगे अच्छा मैम 4 टाइप के गैमीट्स बन गए, तो क्या क्या गैमीट्स होंगे टाइप? अगर मैं कहूँ टाइप कौन कौन से हैं, तो कहोगे मैम 4 बनाएंगे। कैसे बनाओगे 4 टाइप के गैमीट? बताओ, इसी को देखते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, हमें बनाना है 4 टाइप के गैमीट। तो देखो तरीका कैसे होता है। एक कैपिटल टी है, एक क्या है? स्मॉल टी। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो देखो 4 टाइप के गैमीट बना दूंगी। एक टी आर है,
एक टी स्मॉल आ रहा है, एक स्मॉल टी कैपिटल आ रहा है, एक स्मॉल टी स्मॉल। ये देखो 4 टाइप के गैमीट्स बना दिए। ठीक है, तो टाइप ऑफ गैमीट्स बनाना सिखा दिया, तुम्हें एलीलिक अरेंजमेंट दिखा दिया है कि कैसे अरेंज होते हैं, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, हेमीजाइगस क्या होता है। ठीक है, अब जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे वो कौन थे, बड़े बड़े में लिख रही हूँ, ग्रेगोर जोहान मेंडल, ही वॉज अ मैथमेटिशियन। मेंडल इज नोन एज व्हाट, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक्चुअली इन हिज लाइफ टाइम इनको रिकग्निशन ही मिला, 1900 में इनके 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर कर दिया था इनके लॉज, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। अच्छा, कब से कब तक काम किया, मैथमेटिशियन थे बेसिकली। ये इन्होंने काम किया गार्डन पी पे, तो इन्होंने वर्क किया, वर्कड ऑन किस पे, गार्डन पी पे काम किया। और गार्डन पी क्या कह सकते हो, साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए, पाइसम, लॉट ऑफ पीपल से पीसम सटाइवम। ठीक है, इस पे काम किया। ठीक है, इसकी प्लॉइडी थी 2n14, तो हैप्लॉइड क्या थे 7। मेंडल का ईयर ऑफ वर्किंग था 1856 टू 1863, इसको कैलकुलेट करोगे तो 7 साल, 7 ईयर। इन्होंने पी में 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए इन्होंने, मेंडल ने। तो 7 पेयर कितने लिए, 7 पेयर। ये लो 777 का आंकड़ा, कितना बढ़िया है। 7 साल काम किया है, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए हैं, और पी में हैप्लॉइड जो उनकी होती है प्लॉइडी वो होती है 7। तो अगर हम पूछें कि कौन से पी के 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने लिए, तो 7 पेयर ये लिए थे, क्विक रिवीजन। एक तो प्लांट हाइट ली थी, ठीक है, प्लांट हाइट। अच्छा, प्लांट हाइट, ये क्या मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ कैरेक्टर की। क्या है ये, कैरेक्टर है। क्या है बेटा, ये कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर में पहला है प्लांट हाइट, जिसमें 2 इनका था, एक डोमिनेंट ट्रेट था, और एक रिसेसिव ट्रेट था। तो अगर मैं कहूँ डोमिनेंट कौन सा है, तो प्लांट हाइट में कहोगे मैम टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव है। ये लिया। दूसरा कौन सा लिया, फ्लावर की पोजीशन लिया। उसमें क्या क्या लिया, डोमिनेंट था एक्सियल या एक्सिलरी, और रिसेसिव था टर्मिनल की तरफ, एक तरफ। ठीक है, फिर लिया इन्होंने तीसरा फ्लावर कलर। क्या लिया इन्होंने, फ्लावर कलर लिया। उसमें डोमिनेंट क्या था, वॉयलेट, डोमिनेंट क्या था, वायलेट, रिसेसिव था वाइट। फिर उन्होंने चौथा क्या लिया है, चौथा उन्होंने लिया सीड शेप में डोमिनेंट कौन सा था, राउंड, रिसेसिव कौन सा था, रिंकल्ड। फिर उन्होंने क्या लिया, उन्होंने लिया सीड कलर में क्या था, डोमिनेंट येलो, रिसेसिव था ग्रीन। फिर इन्होंने लिया छठा फीचर पॉड का शेप, पॉड का क्या लिया, शेप। तो पॉड शेप में डोमिनेंट क्या था, फुल, रिसेसिव क्या था, कॉन्स्ट्रिक्टेड। क्या था बेटा, कॉन्स्ट्रिक्टेड। और लास्ट इन्होंने फीचर लिया 7, पॉड का कलर लिया। अच्छा, इसमें उल्टा था सीड कलर से, पॉड का कलर डोमिनेंट था ग्रीन और रिसेसिव था येलो। तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्होंने लिए, जिसमें से ये पेयर थे।
तो इन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। ठीक है, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड माने एक कैरेक्टर लिया और उसका क्रॉस कराया। ठीक है, तो मोनो मीन्स 1, एक कैरेक्टर का क्रॉस कराया, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। अच्छा, मेंडल ने पुनेट स्क्वायर नहीं बनाए थे, आरसी पुनेट ने बेसिकली पुनेट स्क्वायर दिए थे। तो मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया, जैसे प्लांट हाइट ले लिया उन्होंने क्या लिया, प्लांट हाइट। तो उन्होंने जब क्रॉस कराया प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज़ में, माने प्योर ब्रीडिंग वैरायटी में इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो उन्होंने एक लिया प्योर ब्रीडिंग टॉल, उसका क्रॉस किया रहा प्योर ब्रीडिंग डोफ के साथ। तो ये क्या था, ये था होमोजाइगस टॉल प्योर था। ये क्या था, होमोजाइगस डोफ। ये क्या था बेटा, होमोजाइगस डोफ था, रिसेसिव। तो होमोजाइगस टॉल को होमोजाइगस डोफ के साथ इन्होंने जब क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि जो F1 जेनरेशन है बेटा, जो क्या है F1 जेनरेशन, उसमें सब टॉल प्लांट आ रहे हैं। सब क्या आ रहे हैं, टॉल प्लांट आ रहे हैं। किसमें, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन में, पहली जेनरेशन में सब क्या आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं। पर ये कैसे आ रहे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल। क्या आ रहे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल। देखो अब इस हर चीज़ को डिड्यूस करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। माने इनके हिसाब से दी F1 जनरेशन विल रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, एक पेरेंट से रिजेंबल करेगा। तो टॉल से डोमिनेंट पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है F1 जनरेशन। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कराया, जो इनके पास F1 प्रोजेनी आए उनकी इन्होंने क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। क्या करा दी, सेल्फिंग। अच्छा, फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मैंने बोला हेट्रोजाइगस पेयर देखते हैं तो टाइप ऑफ गैमीट्स कितने हुए, 2 तरीके के गैमीट्स हुए, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। ये क्या है, टाइप ऑफ गैमीट्स है, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। तो अब इन्होंने इसकी सेल्फिंग कराई तो इन्होंने ये देखा कि मैंने क्या लिया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी मेल, फीमेल में कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब इन्होंने ये देखा कि जो प्रोजेनी आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी, एक स्मॉल टी। तो माने जो प्रोजेनी आ रहे हैं वो क्या है, ये क्या है, टॉल है होमोजाइगस, ये भी टॉल है हेट्रोजाइगस, ये भी टॉल है, और ये क्या है, डुऑफ है। किसमें, F2 जेनरेशन में। अच्छा, मेंडल के टाइम में जीन्स तो डिस्कवर्ड थी नहीं, तो इन्होंने फैक्टर टर्म दिया। क्या दिया, फैक्टर टर्म दिया। तो अभी तक इनको जीन्स को क्या बोल रहे थे, वो फैक्टर। बाद में जीन्स डिस्कवर हुए तो मेंडल ने इनको टर्म क्या दिया, फैक्टर। वी बेसिकली कॉल इट एज मेंडेलियन फैक्टर। तो बेसिकली जो हम देख रहे हैं उसको कहेंगे फिनोटाइप, द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर नोन एज अ फिनोटाइप। जैसे मुझे पौधा दिख रहा है टॉल, फिनोटाइप, छोटा दिख रहा है डॉफ, फिनोटाइप दिख रहा है, वॉयलेट कलर के फूल दिख रहे हैं, फिनोटाइप। और जो जेनेटिक मेकअप है, माने जो इनका अलीलिक अरेंजमेंट एक्चुअल जीनोटाइप है, बेसिकली जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ फिनोटाइप क्या है, तो कहोगे मैम फिनोटाइप है फिजिकल एक्सप्रेशन। क्या है ये, फिजिकल एक्सप्रेशन है, जैसे टॉल, डॉफ। और मैं अगर कहूँ जीनोटाइप क्या है बेटा, तो कहोगे मैम जेनेटिक मेकअप है। क्या है ये, जेनेटिक मेकअप है, मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको कहेंगे हम जीनोटाइप। तो अगर हम देखा इस पे वापस, तो हमने समझा कि फिनोटाइप क्या है, पहले फिनोटाइप समझते हैं। तो फिनोटाइप का रेशियो है इसमें 3:1, 3 टॉल है दिख रहे हैं और एक डॉफ है दिख रहा है। तो 3:1 माने 3 क्या है, टॉल है, एक क्या है, डॉफ है। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि बेटा ये बताओ जीनोटाइप क्या है, इसका क्या है, F2 जेनरेशन में जीनोटाइप क्या है,
तो कहोगे मैम जीनोटाइप जो है इसका, मैं तुमसे कहूँ जीनोटाइप क्या है, तो कहोगे मैम जीनोटाइप जो इसका है वो 1:2:1 है। माने एक का जीनोटाइप कैपिटल टी है, एक का है, दो के हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक का है स्मॉल टी। ये इन्होंने बताया। अब इससे देखो एक ट्रिक और सिखाती हूँ। ये मेंडल ने फैक्टर पे दिखाया, मैंने तुम्हें क्या बताया, एक कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड समझाया। अच्छा, मैं तुमसे कहूँ फिनोटाइप 3:1 है, जीनोटाइप 1:2:1 है। एक और मैं क्वेश्चन इसी में तुमसे पूछ लूँ, अगर एक और क्वेश्चन इसी में पूछ लूँ कि बेटा नंबर ऑफ फिनोटाइप बताओ, नंबर ऑफ फिनोटाइप, तो कहोगे मैम दो तरीके के फिनोटाइप हैं, एक टॉल है एक डॉफ, माने दो, माने क्या है, दो फिनोटाइप। और मैं तुमसे यहाँ कहूँ नंबर ऑफ जीनोटाइप बताओ, तो कहोगे मैम जीनोटाइप कितने हैं, नंबर ऑफ जीनोटाइप बताओ, तो कहोगे तीन तरीके के, कैपिटल टी, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा है स्मॉल टी तीसरा। अब सोचो, सिर्फ मैं मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट याद करा के तुम्हें डाई हाइब्रिड निकालना बता दूंगी, क्रॉस वॉस कुछ बनाना ही नहीं है। अच्छा, मैंने तुमसे कहा कि मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट क्या क्या है, देखो बहुत अच्छी ट्रिक है। हमें क्या बताना है, मोनोहाइब्रिड हमने पढ़ लिया, सबसे आसान था। और मैं तुमसे कहूँ डाई हाइब्रिड का निकाल के दिखाओ, तो कहोगे मैम मोनोहाइब्रिड में अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो डाई हाइब्रिड में 2 × 2 कर दोगे, तो यहाँ नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आएंगे, देखो कितना इजी है, बना के भी आप देख लेंगे अगर तो भी आ जाएगा, मैं तो आपको ट्रिक सिखा दे रही हूँ उनकी। 2 × 2 तो कहोगे मैम 4 है टाइप ऑफ फिनोटाइप। अच्छा, मैं कहूँ दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीनोटाइप ये पढ़ चुके हो, तो कितने तुमने बताए थे, 3। अब क्या करोगे, 3 × 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप। देखो टाइप ऑफ गैमीट्स भी बनाना आ गया, एलीलिक भी समझ में आ गया, मोनोहाइब्रिड से डाईहाइब्रिड भी निकाल लोगे, 3 × 3 9। चलो मैं तीसरा क्वेश्चन पूछूं, रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। तो मैंने कहा फिनोटिपिक रेशियो क्या है, कहोगे 3:1, ठीक है। और मैं अगर तुमसे कहूँ डाई हाइब्रिड में बेटा फिनोटिपिक रेशियो बताओ, तो कहोगे मैम 3:1 × 3:1, दैट मेक्स इट व्हाट, 9:3:3:1। मल्टीप्लिकेशन आती है आपको, ये देखिए, कुछ नहीं याद करना है, कुछ नहीं आ गया, 3:1, 9:3:3:1, ठीक है। चौथा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं, कुछ मगअप नहीं करना है जेनेटिक्स में, मैं कहूँ जीनोटिपिक रेशियो बताओ, तो तुम्हें मोनोहाइब्रिड का पता है 1:2:1। अब यहाँ देखो खुद ही निकाल लोगे तुम लोग, तो अब हम क्या करेंगे, 1:2:1 को मल्टीप्लाई किया 1:2:1 से, देखो आंसर खुद निकाल लोगे तुम लोग, निकाल पाओगे, देखिए मैं लिख रही हूँ, बताइए 1:2:2:4:2:1:2:1, ये लो जीनोटिपिक रेशियो, सब निकाल दिया मैंने, सिर्फ मोनोहाइब्रिड पढ़ के, डाईहाइब्रिड के सब रिजल्ट निकाल दिया आपके। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच। तो अच्छा, मेंडल ने क्या पढ़े, फैक्टर पढ़े। तो मेंडेलियन फैक्टर्स क्या थे, वो डिस्क्रीट यूनिट थे जो बेसिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो रहे हैं स्टेबली इन एन अनचेंज्ड फॉर्म। तो मेंडल ने कहा कि ये स्टेबली इन एन अनचेंज्ड फॉर्म डिस्क्रीट यूनिट पास हो रहे हैं। तो मेंडल ने क्या बताया कि कुछ पास हो रहा है, जिसको उन्होंने बोला फैक्टर, ये पास हो गए, ये क्या थे, डिस्क्रीट यूनिट थे। मेंडल के हिसाब से ये डिस्क्रीट यूनिट थे जो पास हो रहे हैं स्टेबली इन एन अनचेंज्ड फॉर्म, कहाँ से, फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी,
प्रोजेनी। तो ये डिस्क्रीट यूनिट पास हो रहे हैं स्टेबली इन एन अनचेंज फॉर्म फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। और इनके जो मेंडल के यूनिट थे ये ब्लेंडिंग नहीं दिखाते थे। ब्लेंडिंग माने क्या हुआ, जैसे टॉल का कैरेक्टर आया, डॉफ का कैरेक्टर आया, आपस में मिक्स नहीं कर रहे हैं, ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, कोई बीच का कैरेक्टर नहीं आ रहा है, इंटरमीडिएट हाइट नहीं आ रही है। जैसे मैंने फ्लावर कलर लिया वॉयलेट वाइट, तो बीच का कलर नहीं आ रहा है, रेड वाइट पिंक नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो मेंडल ने कहा कि ये डू नॉट शो, ये ब्लेंडिंग नहीं दिखाते, डू नॉट शो ब्लेंडिंग। उनके हिसाब से ये ब्लेंडिंग नहीं दिखाते थे। तो उन्होंने अपने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बस बेसिक आज समझ लो, आज जेनेटिक्स की बेसिकी का आपका लेक्चर है, तो सिर्फ बेसिक समझ ली हमने। तो उन्होंने बेसिकली ये बताया, तो इन्होंने अपना जो लॉ दिए थे वो 3 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो यूनिवर्सल लॉ, बाकी के लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सल लॉ नहीं थे। अच्छा, यूनिवर्सल लॉ इसलिए नहीं थे क्योंकि इनमें एक्सेप्शंस थे। भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, ब्लेंडिंग दिखा रहा था, तो बेसिकली इनमें एक्सेप्शन थे। तो आज हमने सिर्फ बेसिक्स समझ लिया है, जिसमें हमने क्या क्या समझा है। 30 मिनट में आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया बेसिक। क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। जेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। बहुत तेजी में रिवाइज करूंगी। इनहेरिटेंस होते हैं जो कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जाते हैं। वेरिएशन क्या होता है, जो डिग्री ऑफ डिफरेंस होता है प्रोजेनी का फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, ये बेसिकली यूनिट होता है जीन जो करता है, क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। ये क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है, जहाँ ये लोकेटेड होता है उसको क्या कहते हैं हम, लोकस। उसको हम क्या कहते हैं, जीन का लोकस। इट इज़ बेसिकली अ डीएनए। तो ये बेसिकली यूनिट ऑफ जेनेटिक्स है, जो डीएनए। इसके 2 फॉर्म्स होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। कैपिटल टी डोमिनेंट, रिसेसिव इज स्मॉल टी। अगर दोनों डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पे लोकेटेड है तो कहोगे होमोजाइगस डोमिनेंट, दोनों रिसेसिव है होमोजाइगस रिसेसिव। ये दोनों क्या होंगे, प्योर लाइन्स होंगी। क्या होंगी, प्योर ब्रीडिंग लाइन होगी। और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट माने एक कैपिटल और एक स्मॉल। अच्छा, हेमीजाइगस भी आपने पढ़ा है, माने एक ही कॉपी ऑफ जीन लोकेटेड हो एक क्रोमोसोम पे, जैसे कलर ब्लाइंडनेस की हो गई या हीमोफीलिया की हो गई, एक ही पे लोकेटेड होता है, तो इसको हम कहेंगे हेमीजाइगस कंडीशन। अब देखो गैमीट्स कैसे देखते हैं, एक प्योर लाइन होती है जो एक ही टाइप की, हमेशा प्योर लाइंस एक ही टाइप का गैमीट बनाती है। अच्छा, इम्प्योर लाइंस में हम नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर देखेंगे, 2n फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। तो एक में अगर कैपिटल मोनोहाइब्रिड देख रहे थे कैरेक्टर, तो 2 टाइप के गैमीट बने थे। डाई हाइब्रिड में मैंने 4 टाइप के गैमीट बना के आपको दिखा दिए। फिर क्या हमने पढ़ा, मेंडल पढ़ा, ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ही वाज अ मैथमेटिशियन, बेसिकली ही वर्कड ऑन गार्डन पी, पाइसम स्टाइवम पे वर्क किया था उन्होंने। अच्छा, इसलिए भी किया था, ये भी बात समझ लो, क्यों करते हैं कोई चीज़ को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्यों चूज़ करते हैं, इसलिए किया उन्होंने गार्डन पी पे कि एक तो नंबर ऑफ सीड्स बहुत लार्ज प्रोड्यूस कर रहा था, एक ही लाइफ साइकिल एक ही सीजन में ख़त्म करती है गार्डन पी। ठीक है, इसमें क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, बहुत क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है। तो उन्होंने 777 का आंकड़ा लगाएंगे, तो 777 माने हैप्लॉइड N7 है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, और 7 साल मेंडल ने पढ़ाई करी, 1856 टू 1863। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में हमने समझ लिया, प्लांट हाइट है, फ्लावर पोजिशन है, फ्लावर कलर, सीड शेप, सीड कलर, पॉट शेप एंड पॉट कलर। इसमें हमने डोमिनेंट और रिसेसिव समझ लिए। अब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था मेंडल ने, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा F1 जनरेशन विल रिजेंबल एक पेरेंट को करेगा, बेसिकली द डोमिनेंट पेरेंट को ये रिजेंबल करेगा मेंडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और F2 जनरेशन में उन्होंने देखा दोनों पेरेंट एक्सप्रेस हो रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1। वे फिनोटाइप इज द फिजिकल एक्सप्रेशन जो दिख रहा है, जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जीन्स का, बेसिकली अलील का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप 2 हैं, जीनोटाइप क्या होते हैं 3। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है 3:1, 3 टॉल 1 डॉफ। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पूरे डाईहाइब्रिड को मैंने स्टडी करना सिखा दिया। डाईहाइब्रिड के रिजल्ट कैसे निकालोगे, 2 × 2 4 हो गया, 3 × 3 9 हो गया,
3:1 को करोगे 9:3:3:1, 1:2:1 को करोगे 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। तो मेंडल ने अपने लॉज निकाले थे और ये आपकी पूरी बेसिक्स है जेनेटिक्स की। ये आपके बेस क्लियर करने का सेशन था आपके ब्रिज कोर्स में, जिसमें आपके जेनेटिक्स के बेसिक्स क्लियर हो जाए। जब मैं आगे के लेक्चर लूँ तो आपको समझ में आए कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। बहुत काम आएंगे, दे आर वेरी बेनिफिशियल। प्लीज़ सी दिस लेक्चर, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू क्रिएट अ बेस इन जेनेटिक्स एंड टू अंडरस्टैंड द फर्दर टॉपिक्स। तो अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको आगे की चीज़ें भी समझ में आएंगी जेनेटिक्स की। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप देखें, बिल्कुल 30 मिनट में लेक्चर हमने ओवर किया है, तो आप देखें और आप बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स के बना लें। थैंक यू एवरीवन, रियली नाइस teaching you today. I'm now going to meet for our next lecture in genetics. Thank you so much.